नमस्कार दोस्तों, स्थितियां देखकर लग रहा है कि मोदी आतंकवाद नहीं, आतंकवाद की जड़ को ही समाप्त कर देंगे ताकि फिर से ऐसी घटना को अंजाम देने वाला कोई ना बचे। इसके लिए भारत पाकिस्तान से जंग करने के लिए भी तैयार है। जंग में लड़ने के लिए भारत के पास 10 ऐसे खतरनाक हथियार हैं जिनके सामने पाकिस्तान पूरी तरह बेबस है और बिना किसी दूसरे मुल्क की सहायता के भारत के सामने एक दिन भी नहीं टिक सकता। यही तकनीकी और रणनीतिक श्रेष्ठता भारत को अजेय बनाती है। यही ताकत और दृढ़ नीति ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी दुश्मन भारत की संप्रभुता को चुनौती देने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचे। सैन्य शक्ति और तकनीकी प्रगति ने भारत को विश्व के शक्तिशाली देशों में से एक बना दिया है। सेना के पास ऐसे हथियार और मिसाइल सिस्टम है जो न केवल अचूक निशाने और विनाशकारी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि पड़ोसी देशों के लिए एक ऐसी चुनौती पेश करते हैं जिसका सामना करना असंभव। इन खतरनाक हथियारों के सामने पाकिस्तान की सैन्य रणनीति कमज़ोर पड़ जाती है। ये हथियार भारत की मेक इन इंडिया पहल और स्वदेशी तकनीक का प्रतीक हैं जो दुश्मन को पल भर में नष्ट करने की क्षमता से लैस हैं। अग्नि 5 भारत की सबसे उन्नत इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 5000 से 8000 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक है जो एक ही मिसाइल से कई लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। अग्नि 5 की रेंज इतनी है कि ये पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को आसानी से निशाना बना सकती है। इसके अचूक निशाने और हाइपरसोनिक स्पीड इसे अजेय बनाते हैं। दूसरा, ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रशिया ने मिलकर तैयार किया है। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी गति 2.8 से 3 मैक यानी लगभग 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जा सकती है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है। ये भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान की नौसेना और तटीय ठिकानों के लिए ये मिसाइल एक बहुत बड़ा खतरा है। तीसरी है हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल एक क्रांतिकारी हथियार है। इसे DRDO ने विकसित किया है। इस मिसाइल की गति 7 मैक यानी लगभग 8575 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है, जो इसे राडार और मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए लगभग असंभव बनाती है। ये मिसाइल 600 किलोमीटर तक की दूरी पर सटीक हमला कर सकती है। पाकिस्तान के पास अभी कोई ऐसी तकनीक नहीं है जो इस मिसाइल का मुकाबला कर सके। चौथी है प्रलय मिसाइल। ये एक स्वदेशी सतह से सतह में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। ये मिसाइल 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है। इसकी सटीक मारक क्षमता इसे दुश्मन के बंकरों, सैन्य ठिकानों और कमांड सेंटर्स को नष्ट करने में प्रभावी बनाती है। प्रलय की तैनाती खास तौर पर भारत पाकिस्तान सीमा के पास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्विक एंड डेडली अटैक्स की क्षमता रखती है। पांचवी है निर्भय क्रूज मिसाइल जो एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक है। ये मिसाइल जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जा सकती है। इसमें एक ऐसी मैपिंग टेक्नोलॉजी है जो इसे राडार से बचाने और सटीक निशाना लगाने में सक्षम बनाती है। निर्भय का उपयोग पाकिस्तान के गहरे अंदरूनी ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। छठी है K9 वज्र तोप जो एक ऐसी ऑटोमेटिक तोप है जिसे भारत ने दक्षिण कोरिया के सहयोग से विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर है। ये 15 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। K9 वज्र को विशेष रूप से रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में तैनाती के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इसे पाकिस्तान के साथ सीमा पर एक घातक हथियार बनाता है। सातवीं है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसकी मारक क्षमता
40 से 90 किलोमीटर तक है। ये सिस्टम एक साथ कई रॉकेट दाग सकता है जो बड़े क्षेत्र को नष्ट करने में सक्षम है। पिनाका का उपयोग दुश्मन के सैन्य ठिकानों, टैंकों और सैनिकों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। इसका उन्नत संस्करण पिनाका MK2 और भी अधिक घातक है। दोस्तों, 8वां है बहुचर्चित, हम सबका जाना पहचाना राफेल फाइटर जेट। ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो भारत की वायुसेना का गौरव है। ये जेट मटियोर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस है जो 150 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक सटीक हमला कर सकता है। राफेल की तकनीक और उन्नत राडार सिस्टम इसे पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनाते हैं। ये जेट हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के हमलों में सक्षम है। 9वीं है अर्जुन मेन बैटल टैंक। यह अपनी उन्नत कवच और फायरिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है। इसकी 120 mm की मुख्य तोप और लेजर गाइडेड मिसाइलें इसे युद्ध क्षेत्र में अजेय बनाती हैं। अर्जुन का नवीनतम संस्करण MK1A और भी उन्नत है। पाकिस्तान के टैंकों जैसे अल खालिद के लिए एक बड़ी चुनौती है। 10वीं है एंटी सैटेलाइट मिसाइल। ये मिसाइल अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट्स को नष्ट करने में सक्षम है, जिससे उनकी संचार और निगरानी क्षमता खत्म हो सकती है। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे भारत को युद्ध में रणनीतिक बढ़त मिलती है। भारत के पास न केवल उन्नत हथियार हैं, बल्कि उसकी रणनीति भी नो फर्स्ट यूज नीति पर आधारित है, जो ये दर्शाती है कि भारत परमाणु हथियारों का उपयोग केवल आत्मरक्षा में करेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान की सैन्य क्षमता जैसे शाहीन 3 और बाबर मिसाइल भारत की तुलना में कम रेंज और तकनीक वाली हैं। भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 है, लेकिन भारत की मिसाइल रेंज और सटीकता इसे श्रेष्ठ बनाती है। यही कारण है कि पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी तो दे रहा है, लेकिन हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि एक बार कार्रवाई शुरू हो गई तो फिर पाकिस्तान में चारों ओर तबाही ही तबाही का मंजर होगा। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। पाकिस्तान ने यदि मरने का, मिटने का, अपने आप को दुनिया के नक्शे से गायब होने का सोच ही लिया है, उसमें उनका खुदा भी कुछ नहीं कर पाएगा। नमस्कार।